आ गए आप लोग? कैसे हैं आप सब? आज बात करने वाली हूं ऐसे टॉपिक पर जिसकी तमन्ना सभी को होती है। लड़का हो या लड़की, पति हो या पत्नी, सभी ये चाहते हैं कि हम सबसे खूबसूरत दिखें। चेहरे का रंग कैसा भी हो, लेकिन हमारा आकर्षण बना रहना चाहिए। अब इसी चेहरे पर अगर एक छोटा सा दाना भी निकलता है या कोई छोटा सा निशान भी होता है तो वो टेंशन का सबब बन जाता है। कितनी बार ऐसा होता है कि चेहरे पर आने वाली दिक्कतों पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन हो जाता है। कभी कभी आपको कहीं जाना है, अचानक आपके चेहरे को देखकर आपको टेंशन होने लगती है कि यार मुझे जाना है और मैं अपडेट नहीं हूं या ये दिक्कत आ रही है। तो अब ये दिक्कतें आती क्यों हैं और क्या इनका हम एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ सॉल्यूशन कर सकते हैं, आयुर्वेद से जुड़ा हुआ सॉल्यूशन कर सकते हैं? कहते हैं हमारा शरीर जो है वो पंच तत्वों का बना है। हमारे शरीर के ऊपर नवग्रहों का आधिपत्य होता है। हर नक्षत्र अलग ग्रह अलग हिस्से को रिप्रेजेंट करता है। अब जब आंखों को खूबसूरती सूर्य दे रहा है, हड्डियों की बनावट मंगल दे रहा है, तो कहीं ना कहीं स्किन के लिए भी तो कोई कारक होगा। अब ये स्किन के अंदर अगर परेशानी आ रही है तो वो प्लैनेट्स जो है वो खराब हुए होंगे। खराब इन द सेंस या तो वीक होंगे या पाप प्रभाव में होंगे। तो अब कौन सा ग्रह कौन सी दिक्कतें देता है? अक्सर आप देखते हैं कि कई बार चेहरे पर झुर्रियां आने लगती हैं। कभी चेहरा बहुत कुछ करने के बाद भी बेजान लगता है। स्किन थोड़ी खराब होने लगती है। त्वचा पर बार बार लगातार दाने हो रहे हैं। छोटे छोटे स्पॉट्स आने लग जाते हैं। अगर एक सर्टेन एज में हो तो समझ में आता है, कभी ये हार्मोनल प्रॉब्लम होती है या कभी ये मौसमी कारण भी होता है। अगर बार बार दवा लेने के बाद भी ये सारी परेशानियां आ रही हैं तो कहीं ना कहीं इनका इफेक्ट हमारी कुंडली के ग्रहों से होता है। अगर हम देखें तो 18 से 20 वर्ष तक ये चेहरे की जो दिक्कतें हैं ये नॉर्मल मानी जाती हैं। अगर ये लगातार, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं या हम बार बार अपनी ही तरीके से दवाइयां लिए जा रहे हैं लेकिन उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कुंडली के कौन से ग्रह के खराब होने से चेहरे के ऊपर या स्किन के ऊपर परेशानियां आती हैं और कौन कौन से आयुर्वेदिक उपाय कर सकते हैं, ज्योतिषीय उपाय कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारे ब्लड में कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से हमें दिक्कतें आ रही हैं तो वो कैसे होती है? कहते हैं बॉडी में रक्त का कारक मंगल को माना जाता है। अब अगर आपका मंगल डिस्टर्ब है तो आंतरिक रूप से यानी कि आपके ब्लड के इन्फेक्शन से बार बार स्किन की प्रॉब्लम होती है या बार बार दाने होते हैं या बार बार ईचिंग होती है। इस तरीके की परेशानियां आती हैं। अगर कहीं भी आपके चेहरे पर निशान आ रहे हैं, एलर्जी हो रही है, खुजली हो रही है, दाने हो रहे हैं, तो ये बुध के कारण भी होते हैं क्योंकि स्किन का कारक हम बुध को मानते हैं। अब बहुत सारे ग्रह होते हैं जिसमें अलग अलग होता है। किसी के पित्त निकल आता है बार बार, जैसे गर्मी सर्दी से छोटे छोटे चकत्ते से पड़ जाते हैं, उसको हम सूर्य से देखेंगे क्योंकि अग्नि प्रधान है। तो हर ग्रह का अपना एक अलग कार्य है, अपना एक अलग सेक्शन है। अब सबसे पहले अगर मंगल से जुड़े हुई दिक्कतों से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, कुंडली में मंगल बहुत खराब है, रक्त में बार बार इन्फेक्शन बनता है, दवाइयां लेते हैं ठीक होता है, फिर से हो जाता है, एक्ने की प्रॉब्लम आ जाती है, कील मुहासे हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है? कहते हैं शरीर के केमिकल को बैलेंस करने की सबसे ज्यादा इस समय हमें आवश्यकता होती है। शरीर पर कई बार ऐसा होता है इस केमिकल बैलेंस
जो अनबैलेंस होता है उसके कारण शरीर पर जले के से निशान होने लगते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे स्किन जलने के बाद में वो निशान आते हैं, या फिर किसी दुर्घटना से ऐसे निशान हो जाए, क्योंकि मनुष्य की जो बॉडी है वो बड़ी जल्दी अपने आप को रिकवर कर लेती है, ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ठीक होने के बाद भी ये सब प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं तो उसके लिए कर लेंगे ज्योतिषीय उपाय। सबसे पहला, अगर मंगल के कारण यानी कि आपके रक्त में इनबैलेंस के कारण, रक्त में इन्फेक्शन के कारण अगर आपको ये दिक्कत आ रही है तो आप आज से ही अपना एक बोतल बनाइए, तांबे की आपने एक पात्र लेना है, आपने पूरा दिन उसी से ही पानी पीना है, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं तांबे को भी प्रेजेंट करता है और तांबे के अंदर वो गुण होते हैं जो ऑटोमेटिकली हमारे ब्लड को, हमारी बॉडी को क्लियर करते हैं। पहला उदाहरण। दूसरी, अगर मंगल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है या परेशान कर रहा है तो इसके लिए आप किसी ज्योतिष से सलाह लेकर, परामर्श लेकर आप मूंगा भी धारण कर सकते हैं। लेकिन मूंगा धारण करने से पहले, कोई भी रत्न धारण करने से पहले एक बार अपनी कुंडली किसी ज्योतिष को दिखा लें। उसके बाद में अगर आपको लग रहा है कि इस जगह ईचिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो नारियल के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नारियल ठंडा माना जाता है और नारियल का तेल मंगल की तासीर को ठंडा करेगा। अगला उपाय, कई बार ऐसा होता है हमारी बॉडी के अंदर मेलानिन की दिक्कत हो जाती है। अब वो कहां से बनता है? वो बनता है सूर्य से। सूर्य के कारण स्किन बर्न जैसी चीजें आ रही हैं, स्किन का रंग कहीं व्हाइट है, कहीं ब्लैक हो गया है। आपने देखा होगा स्पॉट से नजर आते हैं, किसी किसी के सफेद निशान हो जाते हैं, किसी के ब्लैक निशान हो जाते हैं। अलग अलग चेहरे की रंगत का होना कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में दिखाई देता है। तो उसके लिए आप सूर्य के उपाय कर सकते हैं। चांदी का धारण कर सकते हैं। चांदी को आप, चांदी का छल्ला डालिए, चांदी की चेन डालिए या चांदी की आप रिंग डालिए। और दूसरा उपाय, उगते हुए सूर्य की किरणों को जल देना है। जी हाँ, सबसे पहले लोग कहते हैं मैं तो 10 बजे उठती हूँ, मैं तो 11 बजे उठती हूँ, मैं तो तभी सूर्य को जल देती हूँ। नहीं, सूर्य की जो सुबह की लालिमा की जो किरणें होती हैं वो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होती हैं और सबसे ज्यादा लाभकारी होती हैं। आपने इस प्रकार से जल देना है कि वो जल का लोटा आपके सिर से ऊपर से जाए और पानी की धारा के अंदर से होती हुई सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़े। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। साथ ही साथ आप बुध के उपाय भी करें। बुध के उपाय के लिए जलीय आहार आप एक दिन जरूर लें। एक दिन हफ्ते का ऐसा बनाइए जिसमें आप सिर्फ लिक्विड डाइट लेंगे। और साथ ही साथ किसी ज्योतिष की सलाह से अगर आपको बुध से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप पन्ना धारण कर सकते हैं। लेकिन बार बार मैं ये कहूंगी कि कोई भी रत्न धारण करने से पहले एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लेना, फिर रत्न धारण करना। बाकी नॉर्मल चीजें, सूर्य को अर्घ आप दे सकते हैं, तांबे के लोटे में जल भर के पी सकते हैं, तांबे की बोतल में जल भर के भी पी सकते हैं और नारियल का तेल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो थे कुछ आयुर्वेदिक के और ज्योतिषीय उपाय। यदि आप इसके अलावा भी किसी ऐसी परेशानी से जूझ रहे हैं जिसका आपको समाधान नहीं मिल रहा है तो आप हमारे नंबर पे कॉल करके हमसे सलाह ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे यहाँ ज्योतिष, वास्तु, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी इत्यादि सीख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मिलूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।